हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा फाइल। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा है। आज उसका हम लोग ब्रीफ देखते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ देखते हैं। ब्रीफ क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि पी एक्स इज इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an x टू द पावर n। यहाँ पर n होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए? n होना चाहिए हमारे पास नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो निगेटिव नहीं होने चाहिए। और नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब कि ऐसे इंटीजर जो क्या हो, जीरो और जीरो से क्या हो, बड़े होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पर हमारे पास a0, a1, a2 अप टू an आर रियल कॉन्स्टेंट्स। क्या है? रियल कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये a1, a0 और ये an हमारे पास ऑलवेज रियल कॉन्स्टेंट होंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है ये, जो हम लोग पढ़ा था लास्ट में, वो था रियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की बात ही नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अगर यूज कर लेंगे तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल थी जहां पर n ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसमें आकर के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, एक चीज और देख लो। इसके बाद हमारे पास आई थी एक जीरो पॉलिनोमियल। कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल जो क्या हो, इक्वल टू जीरो। एक ऐसी पॉलिनोमियल जो इक्वल टू जीरो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग और टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसे बात करते हैं कि एक ऐसी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है। एग्जांपल के लिए लेता हूं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक ही क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी एक्स के एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 3, 2, 1 और 0। दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल डिग्री क्या है? हमारे पास x की पावर, जो x की पावर ग्रेटर होगी इस पॉलिनोमियल में, वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, है 3। दैट मीन्स 3 इज द डिग्री, 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हुआ? 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करें टर्म कितने होंगे इसमें, इस पॉलिनोमियल कितने टर्म में, 4 टर्म्स हमारे पास है। कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में हमने क्वेश्चन लिया था, हमने कहा था कि एक पॉलिनोमियल होगी, उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे। देखो, एक ये एग्जांपल हमारे पास था कि मैंने कहा था कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ समथिंग इस टाइप का ही था। ऐसा नहीं एग्जैक्ट होता, ये होता, इस टाइप का था। इस पॉलिनोमियल में देखें तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। 3 टर्म्स हमारे पास है, जो क्या है, गलत हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं, तो इसमें 3 क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स नहीं है, इसमें 4 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें 3 टर्म्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर एक टर्म में क्या होगा, x का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे क्या है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट कितना है, 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना 1 है। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना जाएगा 3x। इसलिए हमारे पास यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास होंगे 2 टर्म्स। कितने होंगे, 2 टर्म्स। अगर हम इसकी डिग्री बात करते हैं, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। एक था हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या था कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल?
कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, सॉरी ये 6 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल में हम लोग कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है, देखो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, 1 हो गया। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो इसके मल्टीपल कितना नंबर है, जो नंबर होगा इसके साथ में वही नंबर होगा, कितना होगा 6। लेकिन 5 फिर क्या हुआ, 5 के तो कोई कोफिशिएंट ही किसी नहीं हो रहा है, इसलिए जो ये 5 जो है वो कोफिशिएंट नहीं है। 5 इज ए कांस्टेंट, 5 क्या है, 5 हमारे पास क्या है, 5 इज अ कांस्टेंट। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, बट 5 किसी कोफिशिएंट नहीं है, 5 इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट एक इसमें आता है वर्ड आता है लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 6 एंड 5 कांस्टेंट। एक वर्ड आता है यहाँ पर आता है कि व्हाट इज अ लीडिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट। अगर हम बात करें लीडिंग कोफिशिएंट की, लीडिंग कोफिशिएंट, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, उस पॉलिनोमियल में क्या है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जो x का जो हाईएस्ट पावर होगा, क्या होगा, x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। अब इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, x की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। सो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px मतलब कि एक पॉलिनोमियल है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, हर एक पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट एक ही हो सकता है, मैक्स टू मैक्स एक ही होता है और कम से कम एक ही होता है। दैट मीन्स क्या होगा, इससे ये पता लगी कि कोफिशिएंट एक ही होगा, लीडिंग कोफिशिएंट हर केस में। तो मतलब क्या हुआ कि इस px का लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कि जो x की हाईएस्ट, x नहीं जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। सो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px इज इक्वल 5, ठीक है। सो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px, अब यहां पर क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट किसी वेरिएबल नहीं होगा, पॉलिनोमियल का होगा। मिनिमम एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है, मैक्सिमम एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बात करेंगे नेक्स्ट, ये हम लोगों का ये इतना ब्रीफ था प्रीवियस क्लास का। अच्छा एक चीज़ और थी, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या था क्लासिफिकेशंस, वो भी जल्दी से देख लो एक बार। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ बेसिस टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ बेसिस डिग्री। ये क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल होगा टर्म के बिहाफ पे और ये क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास डिग्री के बिहाफ पे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म्स अगर सिंगल टर्म है तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर टू टर्म्स हमारे पास हैं तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। थ्री टर्म इज ट्राइनोमियल, फोर टर्म इज पॉलिनोमियल। उसके बाद में 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म कुछ भी होगा वो क्या होगा हमारे पास n टर्म की पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी, 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 टर्म पॉलिनोमियल।
ठीक है। अगर हम डिग्री की भी आप देखते हैं, अगर हमारे पास किसी की डिग्री क्या है, डिग्री क्या होगी 1, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल 2 डिग्री इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 टर्म इज वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री फर्स्ट इज डिग्री 1 इज लीनियर, डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 इज क्यूबिक, डिग्री 4 इज वाई क्वाड्रेटिक। सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म इज ट्राइनोमियल। उसके बाद में जो भी होंगे 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म, 6 टर्म, ऐसे ही उसको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो सिंगल टर्म में लीनियर हमारे पास है, सिंगल डिग्री इज लीनियर हमारे पास है, 2 डिग्री इज क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री इज क्यूबिक, 4 डिग्री इज वाई क्वाड्रेटिक। तो 5 क्या होगा 5th डिग्री पॉलिनोमियल। 6 डिग्री होगी क्या होगा 6 डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसे हमारे क्या होगा, अगर उसकी डिग्री n है तो उसको बोलेंगे हम लोग nth डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब कि कह सकते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये जो था अभी तक ये हमारा था प्रीवियस क्लास का पढ़ाया हुआ। लेकिन आज का नया है वो हमारा पास है, क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस पे बात करते हैं। लिखो अच्छा, इसी बात पे नेक्स्ट लिखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्या किया, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है क्या हमारा पी एक्स है, एट एक्स इक्वल टू ए पे मुझे क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, ना एक्स की वैल्यू क्या है ए पे, इज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटिंग it is denoted by PA। देखो, the value of polynomial Px at x equal to a is obtained substituting x equal to a in Px। Px में क्या करेंगे हम लोग, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे with a एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ए। जब x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, a से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ p हो जाएगा, तो पी ए को ही बोलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो लिखो, एक नोट डालो, अच्छा लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे कि पी ए इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिख लो अच्छा इसको। क्या है कि पी ए इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि
पी एक्स पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसकी वैल्यू x इक्वल टू ए पे क्या होगी, पी ए। इतनी समझ में आती है, बहुत सिंपल है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू ए। और बड़ा अच्छा लगता है, समझो बहुत अच्छा है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू a in the polynomial px and it is denoted by the pa. So pa is a value of px polynomial at x equal to a. इतनी सी बात है और कोई टफ बात नहीं, नोट करो अच्छा इसको, ठीक है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कैसा एग्जाम्पल है, क्या होगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, मैंने एग्जाम्पल के लिए पॉलिनोमियल लिया है, एक लिया मैंने, क्या लिया है, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल कहता है कि हमारा कि एग्जाम्पल ये है कि पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5। क्या हो गया, अब करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू 1। मुझे x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल पी एक्स की निकालनी है वैल्यू। तो कैसे, आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पर, पी एक्स से, मतलब सॉरी इस पॉलिनोमियल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2/3x प्लस 5 एट x इक्वल टू 1। अब x को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, 1 से, तो क्या जाएगा, p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस 5। सो 1 प्लस 2/3 प्लस 5, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 और ये 2 17 एंड 3 1 मिनट, हाँ 15 2 17 और ये 3 कितना होता है, दोबारा से 15 2 17 3 20। सो 20/3 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू 1। सो 20/3 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू 1। पर इजी। नेक्स्ट, what is the value of polynomial px 5 at x equal to 1। अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ओके, at x equal to 1। बताओ इस पॉलिनोमियल को वैल्यू चाहिए मुझे x इक्वल टू 1 पे, तो क्या होगी, करो रिप्लेस। अच्छा करते हैं, अच्छा सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या किया हमने कि पी एक्स में x को सब्स्टिट्यूट किया 1 से, इधर तो x ही नहीं है, अब क्या करोगे, यही तो रहस्य है। पॉलिनोमियल जब कांस्टेंट, एक पॉलिनोमियल होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल पार्टिसिपेंट ना कि सिर्फ नंबर्स, एक कोई कांस्टेंट रियल नंबर्स, तो रियल पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, सिर्फ वैल्यू है कि x की, मतलब कि वेरिएबल्स हमारे पार्टिसिपेंट नहीं किए, तो इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हर पॉइंट पे सेम वैल्यू होती है। क्या होती है, अगर हमें x इक्वल टू क्या लेता एंड x इक्वल टू 2 भी होता तो भी p जो पॉलिनोमियल वैल्यू क्या आती, तो भी 5 आती। तो कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू of polynomial, just polynomial, constant polynomial, the value of constant polynomial always constant at every point of x। x के सभी पॉइंट पे पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम रहती है। इतनी सी बात है, लिख सकते हो इसको, चाहो लिख लो, चाहो कि लिखो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ x। x है तो वेरिएबल अगर x है तो x ले लेंगे, y है तो y ले लेंगे, t है तो t लेंगे, प्लस सभी पॉइंट पे हमारे पास पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इतनी सी बात है।
इतनी बात समझ में आती होगी, मेरे हिसाब से समझ में आती होनी चाहिए और आनी चाहिए। नहीं आती तो फिर बहुत शर्म की बात है। तो कोई नहीं, मुझे विश्वास है शायद आ गया होगा, 100% नहीं कह सकता हूँ, विश्वास भी है और डाउट भी है कि आया कि नहीं। अच्छा, ये तो रहा था हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद में एक टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड है, जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पॉइंट होगा? जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लिखो। अच्छा, जीरोस, क्या जीरोस होते हैं? अच्छा, बात किसकी बात करेंगे? जीरोस और रूट्स, जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? आपने अभी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना सीखा है। अच्छा, एक बात समझो, क्या समझेंगे? देखो यहां पे थोड़ा अंतर होगा। कितना अंतर होगा? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, the value of polynomial px is zero at x equal to a। क्या है कि the value of polynomial px is 0 at x equal to a। then a is 0 or root of polynomial px। The value of polynomial px is 0 at x equal to a, so a is called the 0 or roots of polynomial px। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिंगल वैल्यू होगी। पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स कह सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स उसके डिग्री पे डिफाइन होते हैं। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, हमारे उस पॉलिनोमियल में उतने जीरोस, मतलब उतने ही रूट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब यहां से एक बात लगती है कि हमारे पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका मिनिमम एक जीरो होगा। क्या होगा? एक जीरो होगा, मतलब एक रूट तो होगा मिनिमम। ये फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें कम से कम मिनिमम एक जीरोस होगा, मतलब एक रूट तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल हमारे पास एक सिंगल है तो ये सिंगल डिग्री को हो सकता है कि x इक्वल टू बी पर भी जीरो हो रहा हो, दैट मीन्स बी इज कॉल्ड ऑल्सो रूट ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, एक बार और कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 एट x इक्वल टू a। ऐसे बिकम 0 बोलो, इसको बिकम 0। अब बोल दो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एट x इक्वल टू a। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 एट x इक्वल टू a। कुछ भी अगर 0 हो जा रही पॉलिनोमियल किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को, जैसे कि a को इस पॉइंट पे 0 हो रहा है तो a को रूट बोलेंगे, मतलब 0 बोलेंगे। इतनी सी बात, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बात ये भी करेंगे किसी पॉलिनोमियल में कितने रूट्स हो सकते हैं और कितने रूट्स हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि देखते हैं एग्जांपल्स थ्रू कि रूट्स एक्चुअल में क्या है। अभी आपको दिख रहा है? नहीं, एग्जांपल नहीं, आपको डेफिनेशन दिख रहा है कि हाँ कुछ पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रही है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोल दिया हमने रूट्स। ये आपने रट लिया। अभी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट आपको दिख नहीं रहे होंगे, इसी के आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहे होंगे। एक्चुअली जब क्या हो ना, जब आपको किसी क्वेश्चंस का, किसी डेफिनेशन की हर चीज़ विजुलाइज हो रही हो, आप देख पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो,
फिर तब आप कह सकते हैं हाँ मुझे ये टॉपिक क्लियर हो गया। जैसे अभी आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही हो, नहीं समझ आ रही हो, विजुलाइज नहीं हो पा रहे हो। अच्छा देखो कैसे होगा, अभी देखो होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छी समझ आती हैं, लोगों को एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगते हैं। तो एग्जाम्पल समझाना, एग्जाम्पल डेमो जिसे बोलते हैं। देखो डेमो देखो, एक डेमो कि px इज अ पॉलिनोमियल सो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मुझे पता है क्या, मुझको ये पता है कि ये पॉइंट जो देखो एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, दो पॉइंट चेक करेंगे हम लोग कि किस पे ये जीरो हो रहा है। जिस पे जीरो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उस पॉइंट का। चेक करते हैं डेमो देखो, -2 दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, दिस 4 प्लस सॉरी प्लस नहीं -10 प्लस 6 प्लस 4 इज 10 minus 10 is 0, that means p minus 2 is become 0 at x equal to 2, sorry x is equal to -2, so -2 is a 0 or root, so -2 is the 0 or root of polynomial px एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब कि -2 जब -2 इज 0 और पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है x इक्वल टू -3 पे। ये भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि इस पर मिल जाए, चेक कर लें। अच्छा है ना, तो डेमो समझ आया आपको। नेक्स्ट डेमो देखो, नेक्स्ट डेमो में क्या है, x इक्वल टू -3, so x is -3, that means -3 square plus 5 into -3 plus 6, so 3 square 9 and 3 -3 into 5 -15 or plus 6 plus 9 15 minus 15 is equal to 0. Wow, again 0 at x equal to -3, so -3 is also root of polynomial px is equal x square plus 5x plus 6. so और एक साथ और है, इन दो पॉइंट के अलावा इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। कैसे, मुझे कैसे पता लगा कि इन दो पॉइंट के अलावा इसका कोई जीरो नहीं होगा? ये आप भी सीखेंगे, अगर मुझे पता है तो आपको पता होना चाहिए। कैसे, हमारे पास एक आती है द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स। क्या है द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स? क्या है वो लिखते हैं, तो हेडिंग डालो द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या होगी? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रूट। इसकी पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और किसी के कोई भी नंबर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल की क्या है फैक्टर है, तो वो कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग धीरे पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आकर के इतना ही पढ़ेंगे, ऐसे इतना नहीं। इसके बाद हम लोग ये सीख लेते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते हैं। तो एक बात समझे, पहले तो हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल में उतने ही रूट्स होंगे। जैसे क्या है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 5। क्या है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 5 है, दैट मीन्स उसके रूट्स भी 5 होंगे। अच्छा अभी हमने कहा था प्रीवियस ये इस पॉलिनोमियल में कितने रूट्स थे, 2 आए थे। मैंने कहा इसके अलावा नहीं होंगे। मैंने क्यों बोल पाया, मैंने कहा कि इसकी ये तो है क्वाड्रेटिक है, जिसकी डिग्री 2 दैट मीन्स क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 उसके रूट्स 2 रूट्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्स टू मैक्स 2 ही होंगे और मिनिमम भी 2 ही होंगे अगर 2 डिग्री है तो।
इसका मतलब ये हुआ जितकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट्स। पहली बात लिख लो, अच्छा कहीं लिखो, द फंडामेंटल